अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, हम पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ क्यों करते हैं, हमारे पास इसके पैरामीटर्स कितने कौन कौन से हैं और डिटेल के साथ जो है तो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, जो बेसिक डिफिनीशन है डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे पास वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, यानी जो रैंडम वेरिएबल होती है हमारे पास उसकी क्लासिफिकेशन करना डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्लासेस, जो रैंडम वेरिएबल है उसकी डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने रैंडम वेरिएबल की क्लासेस को देखना होता है। जैसे हमारे पास देखें डिफरेंट क्लासेस होते हैं, यानी सोशल क्लास होती है, हायर क्लास होती है, मिडिल क्लास होती है, लोअर क्लास होती है। तो ये डिफरेंट क्लासेस, यानी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या करना होता है, एक रैंडम वेरिएबल की क्लासेस को देखना होता है। तो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती है, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम बर्नौली ट्रायल्स ही होते हैं, लेकिन ये वो ट्रायल्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम होती है, यानी जो अक्रेंस के चांसेस है वो बहुत मिनिमम होती है। इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए इसको रेयर इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। रेयर इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी हम पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है, हम पीडीएफ हमारे पास क्या है इसका तो देखें। स्टूडेंट, हमारे पास पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर होता है और उसको हम क्या कहते हैं, म्यू। म्यू इज़ द ओनली वन पैरामीटर ऑफ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमारे पास जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, वहाँ पे हम कैसे लिखते थे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बी एन पी। उस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो पैरामीटर होते थे, एन एंड पी। पहले हम यहाँ पे जो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास उसको लिख लेते हैं। हम यहाँ पे क्या होता है, म्यू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल पावर माइनस म्यू जो पैरामीटर है वो, एंड डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो एक्सपोनेंशियल हमारे पास है, ये देखें, इस एक्सपोनेंशियल की अपनी एक एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू है, दैट इज 2.71। तो ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू। स्टूडेंट, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास ये लिमिटिंग केस है, लिमिटिंग फॉर्म है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। कैसे, आप देखें, जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास उसके जो दो पैरामीटर है एन एंड पी, जब हमारे पास एन जो है अगर वो लार्ज हो जाए, ठीक है, एन लार्ज हो जाए अप टू इन्फिनिटी एंड पी स्मॉल हो जाए, कितना के अप्रोक्सीमेटली 0 तक हो जाए, तो इस सिचुएशन में हम जो है तो बाइनोमियल को यूज़ करने की बजाय हम पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं। यानी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमारे पास n लार्ज हो जाए और p जो है वो इतना स्मॉल हो जाए कि अप्रोक्सीमेटली 0 तक चला जाए, तो इस सिचुएशन में हम बाइनोमियल की जगह पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। यानी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास फिर कन्वर्ट हो जाता है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो और हमारे पास पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर को भी हमने डिस्कस किया। हमारे पास क्या सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर होता है, वो है म्यू, जो उसका मीन है, ठीक है। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमारे पास इक्वल होता है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस के। ये हम इंशाल्लाह जब प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो हम इसको प्रूव भी करेंगे कि कैसे इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या जस्ट जो है तो थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल सी एक बात है कि हमारे पास जब n जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n लार्ज हो जाए और p इतना स्मॉल हो जाए कि अप्रोक्सीमेटली 0 तक चला जाए, तो हम पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं। n कितना लार्ज हो जाए, यूजुअली हम कहते हैं कि हमारे पास n जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 20 हो, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 20। और पाइथन जो p की वैल्यू है वो 0.05।
तो ये हमारे पास एक रेंज है, ठीक है। इसके अलावा जो रैंडम वेरिएबल है हमारे पास है x। आप देखें स्टूडेंट, तो x जो है वो हमारे पास वैल्यूज जो ले रहा है वो है 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। अप टू इन्फिनिटी मीन्स कि हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक x की कोई भी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू वो ले सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास एक जो है तो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम बात करते हैं हमारे पास आता है पाइथन प्रोसेस। पाइथन प्रोसेस क्या है, तो आप देखें हमारे पास पाइथन प्रोसेस जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में जो इवेंट्स हमारे पास होती है वो रेंडमली अक्कर हो जाए, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक टाइम में हमारे पास डिफरेंट इवेंट जो है वो रेंडमली अक्कर हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास डेथ्स अक्कर हो रही हैं विद इन अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल ड्यू टू किक ऑफ हॉर्स, तो आप देखें यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है कि किक ऑफ हॉर्स से डिफरेंट डेथ्स अक्कर हो रही है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ्स जो है वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बहुत स्मॉल है। सो हमारे पास ये क्या हुआ, पाइथन प्रोसेस कहलाती है। कि आपके पास क्या हो कि या फिर आप एक एग्जांपल ले लें कि जो आप प्रिंटिंग में एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में डिफरेंट पेजेस आप प्रिंट कर रहे हैं और उन पेजेस में आप प्रिंट की जो पेजेस में मिस्टेक्स देखें तो वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर होती है। सो इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी यानी जो चांसेस ऑफ अक्रेंस है वो बहुत ही स्मॉल हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे टाइम की भी बात हुई है कि विद इन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल आपने देखना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती है कि जहाँ पे हमारे पास वो तमाम इवेंट जो जिनके अकरेंस की चांसेस बहुत ही रेयर हो, यानी हमारे पास क्या होता है, ये नहीं होता कि ज़ीरो एग्जैक्टली ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो नहीं मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं, ठीक है। उनके अकरेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं लेकिन होते ज़रूर है। तो हमारे पास पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने इसके अलावा और क्या पढ़ा कि हमारे पास ये एक वाहिद डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन और वेरिएंस जो है वो इक्वल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है और हमने डिफरेंट एग्जांपल जो है तो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की लिए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थी, आई होप उसमें और आपको पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिफरेंस है वो भी आपको मिल गया होगा कि हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं बाइनोमियल के, और बाइनोमियल के वो दो पैरामीटर पे अगर n जो है वो हम लार्ज कर ले और p बहुत ही स्मॉल कर लें तो वो पाइथन की तरफ जो है तो वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है या इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।